श्री राम राय जी। सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री राम राय जी ने भगवान में प्रेम किया। आपकी चित्तवृत्ति ज्ञान, वैराग्य और भक्ति योग में सर्वदा पगी रहती। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और ईर्ष्या आदि माइक विकारों को आपने सर्वथा छोड़ दिया था। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मग्न होकर इसके आनंदमय अनुभव से जूझते रहते। संतों को देखकर आपका मन उसी प्रकार खिल जाता था जैसे सूर्य को देखकर कमल का पुष्प। जिन दुष्टों ने आपसे द्वेष किया, आपको नीचा दिखाना चाहा, उन्हें स्वयं ही नीचा देखना पड़ा। श्री राम राय प्रभु का जन्म रावी नदी के तट पर बसे लाहौर पंजाब में विक्रमी संवत 1540 वैशाख शुक्ल 11 को मध्याह्न में हुआ। आपके पिता श्री गुरु गोपाल जी और माता श्री यशोमती जी थी। परंपरागत रूप से घर में विराजमान श्री गीत गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल जी को स्वप्न आदेश दिया कि मेरा चरणामृत अपने धर्म पत्नी को पिलाओ, उससे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। पादोदक पान करते ही यशोमती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि किसी शक्ति विशेष ने मेरे उदर में प्रवेश कर मुझे कृतार्थ किया। किसी के मत से श्री रामेश्वरम की यात्रा में वही जन्म हुआ, इसलिए इनके रामेश्वर, रामराय, रामदास और राम गोपाल आदि नाम पड़ गए। 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र दिया, जो यमुना पुलिन धीर समीर वृंदावन में श्री जी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री राम राय के प्राकट्य के 10 वर्ष बाद श्री चंद्र गोपाल जी का जन्म हुआ। सब लोग इन्हें चित्रा सखी का अवतार मानते। श्री राम राय जी ने विक्रमी संवत 1552 बसंत पंचमी के दिन श्री जयदेव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगवाए 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे आपकी महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। ठाकुर श्री राधा माधव जी ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ, उसके बाद मैं चंद्र गोपाल के साथ आऊंगा। आदेश पाकर योग बल से आप हरिद्वार पहुंच गए। वहां नाना के बड़े भ्राता श्री आसुधीर जी मिले, उन्हें भी वृंदावन ले आए। मार्ग में उपब्रज अलीगढ़ में प्रसादी नामक ब्राह्मण संत सेवा करते थे, उनके यहाँ विश्राम किया। उनकी दीनता देखकर आपने अपनी मुद्रिका उतार दे दिया और आशीर्वाद दिया कि खूब लक्ष्मी से संपन्न हो जाओ और श्री राधा माधव जी का भजन करो। कालांतर में श्री से संपन्न होने पर श्री राधा माधव जी की सेवा पूजा करने लगे। श्री आसुधीर जी को संपूर्ण ब्रज यात्रा करवाई। ब्रजवासियों की एवं ब्राह्मणों की खूब सेवा करते। इससे इन्हें सब लोग प्रभु कहने लगे। एक दिन श्री राम राय जी ने वृंदावन में वास करने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने समझाया कि यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन एक दिन सभी को सोते हुए छोड़कर आप वृंदावन पहुंच गए। यमुना पुलिन धीर समीर में आपको श्री राधा माधव जी के दिव्य दर्शन हुए। श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया कि पहले तीर्थाटन करो, तब यह वास करना। तीर्थाटन करते हुए आप काशी पहुंचे। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकाली। उसमें श्री माधवेंद्रपुरी, राजेश्वर तीर्थ, प्रकाशानंद सरस्वती, श्री बल्लभाचार्य, श्री गोकुलानंद, विद्यासागर, गोविंद, कवि रंगनाथ एवं विश्वनाथ आदि महापुरुष उपस्थित थे। ईर्ष्यावश जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित करके भक्ति की स्थापना की। हजारों लोगों को प्रसाद पवाकर संतुष्ट किया।
श्री नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसन्न होकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने श्री राम राय जी को बताया कि ये संकर्षण भगवान है, इनसे दीक्षा ले लो, गुरुत्व को स्वीकार करो। आचार्य होकर भी इन्होंने उनके गुरुत्व को स्वीकार किया। आपके उत्कृष्ट दैन्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य जी भी बहुत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात श्री राम राय जी श्री नित्यानंद जी के साथ नवद्वीप पधारे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन किया, उन्हें अष्टपदी सुनाया। प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आप साक्षात रामभद्र है, मैं श्री वृंदावन में आकर आपसे मिलूंगा। अपने साथ भूगर्भ और लोकनाथ को ले जाओ। आप श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए वृंदावन आए। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गोवर्धन में आकर विक्रमी संवत 1560 में श्रीनाथ जी को प्रकट किया। श्रीनाथ जी की आज्ञा पाकर श्री माधवेंद्र पुरी जी चंदन कपूर लेने के लिए उड़ीसा चले तो श्री राम राय जी को श्रीनाथ जी की सेवा सौंप गए। आप अनेक उत्सव करने लगे। कुछ दिनों बाद आप श्री राम राय जी 2 बंगाली वैष्णव के द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा कराने लगे। इसके बाद आप श्री जगन्नाथपुरी चले गए। बंगाली वैष्णव स्वतंत्र रूप से सेवा करने लगे। जगन्नाथपुरी में लाहौर के भक्तों से विशेष भेंट हुई तो उन्होंने वृंदावन आदि का दर्शन कराकर लाहौर विदा कर दिया। इधर पुत्र के वियोग में श्री गुरु गोपाल और यशोमती जी ने शरीर त्याग कर परम धामागमन किया। यह जानकर आपने चंद्र गोपाल को स्वप्नादेश दिया। वे श्री राधा माधव को लेकर पत्नी सहित वृंदावन आ गए और वंशीवट स्थान में ठहरे। आप श्री राधा माधव जी के दर्शन करके विभोर हो गए। इन्हें छाती से लगाकर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि श्री वृंदावन रस की वर्षा करो, तुम्हारी वाणी आदिवाणी कहलाएगी। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अक्रूर घाट पर ठहरे। श्री राम राय जी नित्य गीत गोविंद सुनाकर उन्हें प्रसन्न करते। महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शनों की इच्छा की, लेकिन श्री गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय अकस्मात यवन आतंकवश वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को गाठौली ले आए। तब श्री महाप्रभु जी ने दर्शन किया। इस प्रकार व्रज में श्री महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्राकट्य का समाचार पाकर श्री मदवल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे। आपसे पूर्व परिचय था, अतः आपके पास ठहरे। आपने सभी ब्रजवासियों की सम्मति से श्री नाथ जी की सेवा श्री वल्लभाचार्य जी को सौंप दी। इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोगराग की विशेष व्यवस्था की। आपने बंगाली वैष्णव को सेवा से नहीं हटाया। उस विवाद में आपने वल्लभ कुल का ही पक्ष लिया, अतः बंगाली वैष्णव आपसे असंतुष्ट हुए। 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि इसी कारण से श्री राम राय जी की चर्चा गौड़ीय साहित्य में बहुत कम हुई। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रपंच से दूर होने के कारण श्री राम राय जी की संदर्भ के मंगलाचरण में आपकी वंदना की है। यथा वंदे श्री परमानंदम भट्टाचार्यम सुखालय राम रायम तथा वाणी विलासम चोपदेशकम। एक बार श्री राम राय जी गोकुल दर्शन करने गए तो श्री गोकुलनाथ जी का दर्शन करके फिर श्री विट्ठलनाथ जी से मिले। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर आप बोले, अरबी घोड़ा यदि तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बड़ाई नहीं करते, परंतु यदि खच्चर तुर्की चाल चले तो सभी देखने जाते हैं और बड़ाई करते हैं। ऐसे ही हंस की हंसता यदि कव्य में हो तो उसे बड़प्पन मिलता है।
यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। अंतिम समय में कहीं आना जाना बंद करके आप वन विहार और वंशीवट में रहकर भजन ध्यान करते रहे। उसी समय आपने ब्रह्म सूत्र पर गौरव विनोदिनी वृत्ति लिखी। इनके छोटे भ्राता श्री श्री चंद्र गोपाल जी ने वृत्ति के ऊपर भाष्य किया। श्री रामराय जी के संस्कृत में 12 ग्रंथ है, आदिवाणी और श्री गीत गोविंद पर पदावली, ये भाषा ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार विक्रमी संवत 1540 तक आपकी दिव्य जीवन लीला रही। आपके 12 प्रधान शिष्य रहे। इनके नाम इस प्रकार है: श्री भगवान दास जी, श्री गरीबदास जी, श्री विष्णुदास जी, श्री युगलदास जी, गोस्वामी श्री राधिका जानकी जी, श्री किशोरदास जी, श्री केशवदास जी, श्री मनोहर दास जी, श्री लाखादास जी, श्री मधुसूदन दास जी, श्री हरिदास जी पटेल, श्री तीर्थराम जी जोशी। भक्तों, ऐसा भक्ति में, त्याग में और चमत्कारिक जीवन रहा श्री रामराय जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री रामराय जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की